डियर ऑडियंस, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने बुक मार्क कैसे यूज़ करना है एमएस वर्ड के अंदर। इसके कुछ स्टेप्स हैं इसके, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात है कि बुक मार्क होता क्या है। बुक मार्क बेसिकली ऐसे ही है जैसे हम अपनी आम बुक स्टडी करते हैं रियल लाइफ में और उसमें किसी पेज को हम टर्न कर देते हैं, इसको बुक मार्क कहते हैं करना। इसी तरह से एक कंप्यूटर के अंदर आपके पास लेट्स से एक बहुत बड़ी सॉफ्ट कॉपी है किसी बुक की, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है या फिजिक्स या कोई और है, और आप ना उसको रोज़ स्टडी करते हैं और स्टडी एंड करने के वक्त आप कहते हैं कल दोबारा वहीं से स्टार्ट करूँगा, तो आप मार्क लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बुक मार्क यूज़ करेंगे। उसका तरीक़ाकार ये है, सबसे पहले आपने उस पोर्शन पे जाना है जिस पे आपको बुक मार्क लगाना है। जैसे नीचे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये इस डॉक्यूमेंट में मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अपना स्टडी ख़त्म किया कल डेवलप तक। अब इस पोर्शन से आगे मुझे दोबारा यहीं से अगले दिन स्टार्ट करना है। इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने क्लिक किया इंसर्ट पर। इंसर्ट पे क्लिक करके बुक मार्क पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने बुक मार्क का नाम देना है। यहाँ पे कुछ पहले भी बुक मार्क हैं, आप उसको इग्नोर कर दें, हम अपना नया बुक मार्क रखेंगे। इसका नाम मैं रख सकता हूँ बुक मार्क। और ऐड पे क्लिक कर दूंगा। अब ये आपका बुक मार्क बन गया। अब मैं अगर आप देखें, मैं इस पेज को के स्टार्ट पे जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं बुक मार्क कहाँ लगाया था, मुझे भूल गया। अगले दिन आके मैं इस डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ बुक मार्क के ऊपर। बुक मार्क का जो आखिरी बनाया था उसका नाम था बुक मार्क ही रखा था मैंने। इस पर मैं गो टू पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि क्लोज करता हूँ तो एग्जैक्टली ये उसी पॉइंट पे आके इसने रोक लिया इसको। तो इस तरह से आप ना बुक मार्क लगा सकते हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ, इफ आई एक्सप्लेन इंग्लिश, द प्रोसेस इज सिंपल। आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे हाउ टू पुट अ बुक मार्क एट एनी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. A bookmark is a mark used by reader to start again from the part left pending last time. Suppose you are reading a big book in soft form and you get tired and you want to continue next morning or next day exactly from that part. So bookmark is the solution for this. See below example. I will mark a specific part of this document using bookmark. So if you see how I'll do that, following steps to be followed. First of all, I'll click on insert. First of all, the first part is always select the text that is required to be bookmarked. So I come down. The highlighted portion is the one that is going to use as a bookmark with 3 letters or 3 words. Now insert bookmark. I will give this bookmark a new name. Its name would be bookmark 2. Okay, I'll click on add button. So now bookmark has been defined. So I'm going to the top of the document and let's run this bookmark down. We'll click on bookmark again and we'll select the bookmark 2. It's already selected there by default. So I'm just going to click on go to button and you'll see that it's right away there. So this is how you can place a bookmark on any part of an important document. So the steps to be followed are just for a brief. Step 1, select the text that is required to be bookmarked. Step 2, click on insert menu. You can see in this image also. Step 3, select bookmark, second arrow on the right. The fourth step would be a dialog box will appear. So I will need to give a name of the bookmark, whatever name I suggest, it depends on me. And the last step, we will need to run this bookmark. So this is how you can make best use of the bookmark. It's very important and very beneficial. Hope to see you in my next video. Bye bye. It's caught in the crossfire.